ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा से हम सभी लोग भगवान की मंगलमय वाणी का आनंद ले रहे हैं। विगत 212 दिन से आज 213वां दिन है, तो स्वाध्याय परिवार के हम सभी प्रभु प्रेमी गीता के चिंतन के द्वारा समय का सदुपयोग कर रहे हैं। 38 दिनों तक श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर चिंतन हुआ। हम सभी ने प्रभु की कृपा से खूब आनंद लिया। अब हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का यह विभूति योग कहा गया है। इसका नाम विभूति योग। विभूति योग नाम क्यों पड़ा, इस पर भी अभी हम लोग चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ा हम लोग चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएं तो कुछ महापुरुषों के मत को हम यहाँ लेते हुए, विशेष करके मेरे दादा गुरु पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पावन विचारों को हृदयंगम करते हुए हम लोग ये चिंतन करने का प्रयास करेंगे कि उनका एक मत है, श्रीमद् भगवद गीता का ये जो महावाक्य है, वो महावाक्य है मामनुस्मर युध्य च, जो हम लोग 8वें अध्याय में पहले देख चुके हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो इसका तात्पर्य होता है, मेरा स्मरण करो अर्जुन और युद्ध भी करो। गीता का यह सिद्धांत वाक्य हम सबको समझना चाहिए और गीता के इस श्लोक का, इस सिद्धांत का विस्तार हमको 10वें अध्याय में प्राप्त हो सकता है, बशर्ते यदि हम लोग इस 10वें अध्याय को किसी विशेष भावपूर्वक, विशेष विवेक से हम लोग दर्शन करने का प्रयास करें। इस 10वें अध्याय में 2 पदार्थों का वर्णन है, एक है योग और एक है विभूति। योग और विभूति 2 वर्णन यहाँ कहा गया है। थोड़ा सा हम लोग देखें योग और विभूति क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन करते जाएंगे हम लोग। अर्जुन ने के प्रश्न में यह भाव हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये देखें, विस्तरेणात्मना योगो मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। अर्थात आप योग का उपदेश करें प्रभु
और विभूति का भी उपदेश करें। और भगवान भी पहले ऐसी बातें बोल चुके हैं 10वें अध्याय में ही। एताम विभूतिम योगम च ममयो व्यक्ति तत्वतः। 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो हमारे योग को और हमारी विभूति को जान लेता है, लेकिन एक सूत्र यहां दिया है, तत्वतः, तत्वपूर्वक जो जान लेता है उसको अभिकंप योग की प्राप्ति होती है। एक नया शब्द आपको गीता में मिल रहा है, अभिकंप योग की प्राप्ति होती है, लेकिन तत्व से जानने वाला। किसको जानेगा? योग को और विभूति को। अभिकंप योग का तात्पर्य है वो योग एक कालिक न हो, एक देशिक न हो, एक व्यक्तिक न हो, मतलब सर्वकाल में हो, हर समय रहता हो, उसका नाम है। और वो अभिकंप रूप में रहे। देखिए, अभिकंप का अर्थ है जहां कंपन न हो, कांपे नहीं, हिले नहीं है? चाहे आप समाधि में रहें, चाहे आप ध्यान में रहें, चाहे आप व्यवहार में रहें, आप यदि कंपायमान नहीं हैं तो आप समझ लीजिएगा ये आपके लिए अभिकंप योग सिद्ध हो गया। अक्सर होता यह है, जो योग समाधि में तो ठीक ठाक है परंतु व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, तो आप समझ लेना वो विकंप योग है। मैं भूकंप नहीं कह रहा हूं, ये विकंप योग है। भूकंप जैसे कंपाता है ना, विकंप वैसा ही है, लेकिन यहां भगवान अभिकंप योग ऐसा बोल रहे हैं। समाधि में लग गए तो हमारा व्यवहार छूट गया, और व्यवहार करने लगे तो हमारी समाधि खत्म। यह जो दोनों का जो परस्पर विरोध में, परस्पर विरोधी जो भावना है, इसको हम लोग कहेंगे विकंप योग। लेकिन ठाकुर जी यहां अभिकंप योग की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान देना, यहां योग बहुत आवश्यक है, परंतु वो योग हो अभिकंप, अभिकंपेन योगेन। आप इस सूत्र में आप जरा गीता का इस श्लोक देख लीजिएगा और इसमें आप अंडरलाइन करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, बाद में बहुत फायदा भी होगा जो भगवान कह रहे हैं। सो नीचे 7वें श्लोक के नीचे वाली पंक्ति, सो अभिकंपेन योगेन, अभिकंप योग। ये दोनों एक जैसा बैलेंस में रहे, कैसे होगा? उसके लिए हमें दोनों को पहचानना होगा। किस किस को? योग को और विभूति को। दोनों को यदि आप पहचान लेंगे तो आपके जीवन में अभिकंप योग प्रकट हो जाएगा। यह जो हम व्यवहार की बातें कर रहे थे, वह व्यवहार है क्या? वह व्यवहार है भगवान का वैभव। इसी वैभव को विभूति कहा गया है। देखो, भगवान का जो योग होता है ना, उस योग को क्या कहेंगे? भगवान का योग है अनुस्मरण, और भगवान की विभूति है भगवान का वैभव। इसलिए भगवान कहते हैं मामनुस्मर, ये योग है, युध्य च, ये विभूति है। ये योग और विभूति का एक समन्वय है। यहाँ जब साधक समाधि में हो तो परमात्मा के योग में स्थित हो जाए, और जब व्यवहार करने लग जाए तो भगवान की विभूति में स्थित हो जाए। मैं बात को दोहरा रहा हूं। जब साधक समाधि में हो तो परमात्मा के योग में स्थित हो जाए, और जब व्यवहार में लग जाए तो भगवान की विभूति में स्थित हो जाए। व्यवहार में विभूति और समाधि में, ध्यान में, साधना में योग। तो परमात्मा का योग
अर्थात उनसे जुड़ना। क्या फायदा है? बोले उसको शांति मिलेगी, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। और व्यवहार करना, इससे क्या होगा? इससे जीवन का निर्वहन चलेगा। मैं शायद कथा के प्रसंग में पहले भी कह चुका हूं कि जीवन में रूखापन भी मिटे और जीवन से भूखापन भी मिटे। हम जो कर्म करते, युद्ध जो कर्म होता है हमारा, ये भूखापन मिटाने का। भूखापन, सबका पेट है, भोजन चाहिए, सबको पोषण की व्यवस्था करनी पड़ती है, अपना पोषण, परिवार का पोषण, इसके लिए कर्म करना है, इसलिए युद्ध। लेकिन कभी कभी भूखापन मिटाने के लिए हम लोगों ने जो यात्रा की, कहीं जीवन रूखा तो नहीं बना? ये थोड़ा चिंतन करना सज्जन। तो रूखापन मिटाना है, उसके लिए योग है, मतलब अनुस्मरण, भगवान का स्मरण। तो भूखापन भी मिटे, रूखापन भी मिटे, व्यवहार भी सिद्ध हो और परमार्थ भी सिद्ध हो। व्यवहार करते हैं तो उसमें श्रम की आवश्यकता है, और परमार्थ में चले जाते हैं, ध्यानस्थ होते, वहाँ व्यक्ति को विश्राम की प्राप्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते, राम जी का गुणगान गाकर पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। तो जैसे विश्राम न हो जीवन में, तो व्यवहार करने की शक्ति नहीं मिलती, और किसी प्रकार का कर्म न करें, व्यवहार न करें, तो विश्राम भी हमारा यथार्थ नहीं बन पाता, विश्राम भी हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता। काम भी करें और आराम भी करें। विश्राम और काम, या काम शब्द में कहीं दूसरा मैथुन संबंधी काम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, या काम का तात्पर्य वर्क। विश्राम भी है और वर्क भी है, काम भी है, दोनों को जीवन का अंग बनाया जाए। इसी प्रकार भगवान का स्मरण और स्व कर्तव्य पालन ये जीवन के अंग है। इसलिए गीता में जो महापुरुषों का मत है, ये महावाक्य है, मामनुस्मर और युध्यच्च। जहां तक विभूति का वर्णन है, अभी ऐसे इस प्रकार की हम चर्चा की। विभूति का मतलब जो भीतर बैठता है, विभूति का मतलब जो बाहर प्रकट होता है, और योग का मतलब जो भीतर है। भीतर स्मरण है और बाहर व्यवहार है, तो इन दोनों को मिला के आगे बढ़ना है हमको। इसलिए एताम विभूतिम योगम च, विभूति भी समझो, योग भी। इसी से इसका नामकरण विभूति योग। लेकिन उसको यदि यथार्थ रूप से हमने समझ लिया, तो समझ लीजिएगा हमारे जीवन में अभिकंप योग प्रारंभ हो जाएगा। जहां तक विभूति का वर्णन है, वह तो 7वें अध्याय में भी और 8वें अध्याय में भी परमात्मा ने कहा है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सहिष्णु, ये सब आप देख चुके हैं। और हमने वहां तपाम्य हम वर्षम निगृह्णाम उत्सृजामि च 9वें अध्याय में भी है। तो इसका मतलब है कि सूर्य में कौन चमक रहा है, चंद्रमा में कौन चमक रहा है, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग गंभीरता से चिंतन करें। आप लोग इतने दिनों से गीता पर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। यह जो हम देखते हैं रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, ये सब क्या है? आप थोड़ा सोचना। पुष्पों में जो सुगंधी है, हरियाली जो है, ये रंग है, सुगंध है, फूलों में, पेड़ों में हरियाली, ये सब क्या है? तो कहते हैं सब भगवान की विभूति। अब एक और उदाहरण से समझना, आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे पानी, जल। अच्छा, जल कितना है? जल तो एक तत्व है, उसका नाम अलग अलग है, बात और है, लेकिन जल तो जल है। लेकिन यह जो जल है, इसी को कहते हैं योग। इसमें जो नाना प्रकार का जो स्वाद है, ये विभूति है। जल का वैभव है, मिठास, खटास, स्वादु, ये सब क्या है? ये जल की विभूति है। अच्छा, पृथ्वी एक है, आप जानते हैं ना, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण। तो
पर ये गंध विभिन्न प्रकार के, हाँ? इत्र विभिन्न प्रकार के प्रकट होते हैं, पृथ्वी से ही तो प्रकट हो रहे हैं। पृथ्वी योग है, गंध विभिन्न प्रकार के, ये पृथ्वी की विभूति है। अच्छा, प्राण एक है, ये तो आप सब जानते हैं। जैसे हाथ हम उठा रहे हैं यूं करके, तो ये प्राण शक्ति के कारण है। आंखों से देख रहे हैं, प्राण शक्ति के कारण है। तो शरीर जो चल रहा है ये प्राण शक्ति से चल रहा है। आंखों को हिला रहे हैं ना हम लोग, ऐसे पल के झपकते हैं, इसमें भी प्राणों का प्रयोग है। हाथ हिलाने वाला हमारा प्राण, तो हाथ जब हिलता है प्राण दूसरा, पल के झपकते हैं प्राण दूसरा, रक्त संचालन हो रहा है दूसरे प्रकार का। ये सब क्या है तो प्राण एक, लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्यों में वो प्राण संलग्न है, तो ये प्राण की विभूति है। आकाश एक है, हाँ? लेकिन उस बांसुरी के भीतर जो आकाश है, हारमोनियम के भीतर जो आकाश है, सितार के भीतर जो आकाश है, ये सब क्या है? ये स्वर लहरियां जो प्रकट हो रही है, ये सब क्या है? बोले आकाश तो एक है, लेकिन जो स्वर लहरियां शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, ये सब आकाश की विभूति है, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द। इसी प्रकार से अब आप वो गहराई में जाएंगे, संसार क्या है? सबके भीतर छिपे बैठे हुए जो मालिक साहब है, ये संसार उनकी विभूति है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता रहा हूं और करता आया हूं, फूल को न देखो, मूल को देखो। मूल में क्या है? और जो दृश्यमान जगत को, दृश्यमान प्रपंच को प्रभु की विभूति के रूप में जो पहचान लेता है, वो साधक जहां भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, परमात्मा से जुड़ा रहेगा। यदि आप भगवान की विभूति को पहचान लें, तो ऐसा कोई प्रसंग पैदा नहीं होगा कि आप भगवान को भूल पाएंगे। इसी सूत्र और सिद्धांत को आधार मानकर हमारे यहाँ उपासना ग्रंथों में परमात्मा को सर्वात्मक, सर्वेश्वर, इस प्रकार से उनका हम लोग वर्णन सुनते हैं, वर्णन शास्त्र करते हैं। फिर वो लोग क्या कहते हैं उपासना शास्त्र वाले? कहते हैं वे तो भोग और मोक्ष परमात्मा दोनों देते हैं। भोग और मोक्ष दोनों परमात्मा से प्रकट होते हैं। गीता की इस गंभीरता को समझना। इसलिए योग और विभूति, भोग और मोक्ष, आनंद और व्यवहार, भगवान क्या कहना चाहते हैं? या हम मोक्ष से भी वंचित न रहें और हम व्यवहार से भी वंचित न रहें, व्यवहार भी करते रहें। यह गीता शास्त्र हमारे व्यवहार को परमार्थ बनाने के लिए अवतरित हुआ है। आज मैं जो गीता स्वाध्याय की सूचना के रूप में देता हूँ ना संदेश, आज मैंने वही वाक्य लिखा है, जो गीता शास्त्र है हम सब साधकों के व्यवहार को परमार्थ बनाने के लिए अवतरित हुआ है। भगवान हमको ये संदेश कर रहे हैं, परमात्मा से मिले रहे। कैसे? बोले ये दोनों के यदि आप समझ लेंगे, योग को और विभूति को, तो हम जहां हैं, जैसे हैं, जब हैं, भगवान वही हमसे मिले हुए हैं। प्रभु को जाने, जहां आप जैसे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपना जो व्यवहार छोड़ के भागो और वहां जाके भगवान मिलेंगे, ऐसा प्रभु नहीं कहते। गीता की गंभीरता को समझ लें। आप व्यापार कर रहे हैं, आप उद्योग कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप हम जैसे कथा कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपका व्यवहार क्या है? त्यागने की आवश्यकता नहीं। आप स्तर कौन सा है आपका? भगवान सबका स्तर देखते हैं। बोले तुम अपने स्तर से आगे बढ़ो। मैं आपको 4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा गंभीरता से समझ लें। 4 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और इस बात को समझने में बहुत सहूलियत हो जाएगी हमको। उद्धव, अर्जुन, अम्बरीश और गोपियां,
अब जरा सोचिए, उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उद्धव जी से भगवान कहते तुम यहां से चले जाओ, सब छोड़ छाड़ के चले जाओ। कहां जाएं? बोले गच्छोद्धव मयादिष्टो बदरियाख्यम ममाश्रमम। भगवान ये बात कह रहे तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। ये कब कह रहे हैं भगवान? बहुत समझने जैसी पंक्ति है। भगवान अर्जुन उद्धव से कहते हैं, जब अंतिम उपदेश दिया भगवान ने उद्धव जी को भागवत के 11वें स्कंद में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूया यश कल्पते वै। अंतिम उपदेश। और अंतिम उपदेश में भगवान ने कहा कि उद्धव, जब व्यक्ति संपूर्ण कर्म मुझ में समर्पित करता है ओ मैं उसको सुलभ हो जाता हूं, ओ मुझ में मैं उसमें वास करता हूं। यह समर्पण की बात आई, सर्वसमर्पण करो। उसके बाद भगवान कहते हैं अब तुम व्यवहार छोड़ दो, जाओ बद्रिकाश्रम, वहां जाके भजन करो। अब थोड़ा सोचना, अर्जुन को भगवान उपदेश कर रहे हैं, वो कहता है मैं बद्रिकाश्रम चला जाऊंगा। बद्रिकाश्रम जाने का मतलब मैं भिक्षा लेके जीवन यापन कर लूंगा। भगवान कहते बद्रिकाश्रम मत जाओ, बद्रीनाथ मत जाओ, जंगल मत जाओ। फिर क्या करूं? बोले युद्ध कर। एक को कहते व्यवहार छोड़ के भाग जा, और एक से कह रहे भगवान युद्ध कर, मुझे समर्पण भाव से युद्ध कर, मुझे समर्पित करके तू चला जा बद्रिकाश्रम। अर्जुन से कहते तू मुझे समर्पित होकर युद्ध कर। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सारे कर्म करो, युद्ध जैसा घोर कर्म करो, व्यवहार छोड़ो नहीं। अर्जुन अम्बरीश से भगवान कह रहे हैं पवित्र होकर धर्मानुष्ठान करो, एकादशी का व्रत रखो, पवित्र बनो, साधन भजन उपासना पूजा पाठ करो और मेरे पास आओ। अब जरा देखिए अम्बरीश को क्या कह रहे हैं। और गोपियों से भगवान कह रहे हैं तुम जैसी हो गोपियां वैसी मेरे पास आओ। ये नहीं कहा कि कपड़े बदलो, नहीं श्रृंगार करो, ये नहीं कहा प्रभु ने। तुम जैसी हो गोपियां वैसे ही आओ। दुहंतो भियो काश्चित दोहम मित्वा समुत्सुका पयोदिश्रित्य संयावम अनुद्वास्या पराययो। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान गोविंद के पास जा रही है। एक भक्त कवि ने तो कहा कान का कुंडर नाक में डार, नाक के बेंसर कान न डारी, ओरन लाल कमर तर पैहन लहंगा, गले में लय होए समारी, हाथ का कंगन पांव पहनकर पाए की पायल हाथ न डारी, काजल एक ही आंख लगा जिमी, लाल समीप गई ब्रज नारी। अब आप जरा सोचिए, यहाँ एक से कह रहे तुम जैसे हो कुछ छोड़ना नहीं, मेरे पास आओ। एक से कहते युद्ध करो, एक से कह रहे पूजा पाठ करो, एक से कहते छोड़ छाड़ के चले जाओ। तो ये 4 प्रकार का जो समर्पण का भाव है, पहला सब कुछ छोड़कर परमात्मा से मिलो, ये उद्धव। दूसरा भाव आया सब कुछ लेकर जगत व्यवहार करके परमात्मा से मिलो, ये अर्जुन का भाव आया। उपासनादि से पवित्र होकर परमात्मा से मिलो, ये अम्बरीश का भाव आया। और जैसे हैं वैसे ही मिलो, ये गोपियों का भाव आया। सज्जनों थोड़ा ध्यान से समझना, हम किस स्तर के हैं ये आपको विचार करना है। जिस स्तर के हैं भगवान कहते हैं उसी स्तर से आप साधना करो, उसी स्तर से भजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, विभूति को समझो, योग को समझो। ऐसे तो 9वें अध्याय में भी विभूतियों का वर्णन आया है, वहाँ भी बड़ा सुंदर मैं चर्चा कर चुका हूँ। भगवान की विभूति क्या है? तो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। भगवान के अनेक रूप हैं। ये सब क्या है जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान की विभूति है। लेकिन आप उन विभूति को समझो, अपने स्तर को पहचानो और उसी स्तर से आप परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। लेकिन इस बात का ध्यान देना, आप योग को भी जानो और विभूति को भी जानो, वैभव को भी समझो परमात्मा का
और परमात्मा का अनुस्मरण योग को भी जानो। इसलिए जब जानोगे तो परिणाम जानते क्या होगा? अर्जुन फिर कहेंगे, अभी विभूति के बाद जब 11वें अध्याय में जाएंगे ना, वही अर्जुन कहेंगे विभूति का परिणाम उनके जीवन में कैसे उतरता है। कहते हैं महाराज, सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्व। प्रभु आप सब में व्याप्त है, अतः आप सब है। इसका अभिप्राय यह है सज्जनों कि भगवान हमको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ते नहीं है। चाहे हमारी स्थिति अच्छी हो, चाहे हमारी स्थिति बुरी हो, हम पाप में हो, हम पुण्य में हो, हम सुख में हो, हम दुख में हो, हमारी स्थिति चंचलता से परिपूर्ण हो अथवा हम स्थिर हो, भगवान हमको छोड़कर कहीं जाते नहीं है। पर हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि परमात्मा हमारे साथ है। नजर क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमने भगवान की विभूति को, वैभव को, योग को नहीं पहचाना। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, साथ साथ रहते भगवान, क्योंकि हमको तो छोड़ते नहीं है। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, पर किस्मत की खूबी तो देखो, हम तो रोज दीदार को तरसते हैं। और दूसरी बात, एक मुझे और शेर याद आ गया। किसी ने कहा था, परमात्मा से कह रहा है, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की यार, यार मतलब भगवान, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की यार, मैं ही पर्दा बना बैठा था मगर मुझे मालूम न था। तो सज्जनों, यह हमारे ध्यान की, हमारे ख्याल की, भावना की, हमारे कल्पनाशीलता की कमी होने के कारण हमने परमात्मा को नहीं देखा, परमात्मा को हमने बुलाया, उसने हमको नहीं बुलाया। अरे भाई, आप जरा गंभीरता से देखना चालू करें। विभूति का तात्पर्य क्या है? आप पक्षियों में चहकता कौन है? आप देखिए ना जरा, आप देखिए कभी ये पक्षियां चहक रही है ना, उसमें चहकने वाला कौन है? वृक्षों में वही भगवान लहरा रहा है, पुष्पों में वही परमात्मा खिल रहा है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। विभूति और योग का अर्थ है कि हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, भगवान के रूप का ध्यान करें। चाहे काम करते हो, चाहे काम न करते हो, चाहे समाधि में हो, चाहे व्यवहार में हो, हर परिस्थिति में हमारी दृष्टि के आगे परमात्मा रहे। ये इसका विभूति का तात्पर्य है। हर दृष्टि में जो दिखाई दे रहा है। अरे विभूति में हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो भगवान तो यहां तक कहते, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। हे अर्जुन, मैं तो तुम्हारे लिए मृत्यु भी बनने के लिए आया हूं, मृत्यु भी मैं हूं। इसलिए हमारे यहां गीता में मृत्यु को महोत्सव माना है, मरने का भी उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद जरा देखिए ना, जीवन ही उत्सव नहीं है, यहां तो मृत्यु भी महोत्सव है। तो सज्जनों, योग के रूप में और प्रभु के वैभव के रूप में जानना, यही विभूति योग है। उससे अभिकंप भाव पैदा होता है। जो ग्रंथ का जो नामकरण किया है, योग और विभूति, मतलब योग के रूप में भी परमात्मा को अनुस्मरण करो और विभूति के रूप में भगवान हैं, चारों ओर है, उस प्रकार का व्यवहार करो। तो व्यवहार और परमार्थ का जो समन्वय है, एक गीता के विभूति योग को समझने वाला इस भाव को हृदयंगम कर सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग और यात्रा करें। भगवान ने अर्जुन की स्थिति में कितना सुधार देखा। साधक है अर्जुन, तो अर्जुन तो एक माध्यम है, अर्जुन कोई और नहीं, ये तो अर्जुन हमारा ही एक प्रतिनिधि है। अर्जुन की स्थिति पर भी थोड़ा आप लोग चिंतन करिएगा। साधक के जीवन में जो परिवर्तन की जो श्रृंखला है सज्जनों, ये परिवर्तन आंतरिक होना चाहिए। वो आंतरिक जो परिवर्तन है अर्जुन में आप समग्र रूप से देख सकते हैं। इसलिए अर्जुन की स्थिति का यदि आकलन आपको करना है तो 10वें अध्याय का ही, इसी विभूति योग का ही
28वां श्लोक आपके पास गीता है ना, उसमें देखिएगा अर्जुन क्या कहते, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। महाराज ये विभूति और योग को विस्तार से कहिए, और कहते हैं भूयः कथय तृप्तिर्हि, बार बार सुनाइए, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है महाराज, मैं सुनने वाला हूं और सुनने की इच्छा है। आप जो अमृत बरसा कर रहे हैं प्रभु, उसे सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। पहले आप अर्जुन की स्थिति का थोड़ा सा चिंतन करना। पहले अध्याय में अर्जुन ने केवल दलीलें दी, कृष्ण की बात नहीं सुनी। दूसरा अध्याय आप देखेंगे तो वहां तो युद्ध न करने की बात कह दी, नयोत्सयति गोविंद। आप देखते जाइए अर्जुन की स्थिति। और तीसरे अध्याय में भी जाकर कहता है बुद्धि मोहयसी में, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो गोविंद। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। फिर अब चौथे में गया अर्जुन, आप देखते जाइए कैसा प्रोग्रेस हो रहा है अर्जुन में। दलीलें देता है, युद्ध न करने की बात कहता है, फिर कहता मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। फिर चौथे अध्याय में जाके कहता है कहाँ की बात करते हैं आप, मैंने सूर्य को ज्ञान का उपदेश दिया। अरे महाराज आप कौन है और मैं कौन हूं हम जानते हैं ना। मैं आपके बुआ का लड़का, आप मेरे मामा के लड़के, साथ साथ खेलने कूदने साथ सोने वाले, और आप कहते मैं इतना महान। अभी भी कृष्ण के कृष्णत्व से वो पहचान नहीं पाया, परिचय नहीं हुआ उसका। आप देखते, और फिर 5वें अध्याय में जाके कहता है यत् श्रेयेतयोरेकम। महाराज जो कल्याणकारी बात हो बताइए ना, क्यों इधर उधर की बात करते हैं। 6ठे अध्याय में मन के स्तर पे गया, कहा कि मुझे समझ में नहीं आता क्या कहते हैं मन लगाओ, चंचलमी मनः कृष्ण। 6ठे का 34 न पश्यामि, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे वाह दृष्टा अर्जुन, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखते जाए। अब 6ठे अध्याय के बाद 7वें अध्याय में भी भगवान ने कोई विशेष संबोधन अर्जुन को नहीं किया, पार्थ उर्थ कहते रहे। ऐसे 8वां, लेकिन धीरे धीरे जब 9वें में पहुंचा तो भगवान के मुंह से अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग हुआ, और उस शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। अर्जुन के लिए कहा अर्जुन इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अनसूयवे तक पहुंचा। अनसूय मतलब दूसरे के गुणों में तू दोष नहीं देखने वाला मेरा दिव्य भक्त है, साधक है, अनसूयवे। अब 10वें में अर्जुन की स्थिति को आप यदि आकलन करेंगे तो लगेगा कि उसका जो परिवर्तन है, आंतरिक विकास है, बहुत परिवर्तन है। 10वें अध्याय में कहां पहुंचा अर्जुन। 10वें अध्याय का जो पहला मंत्र है, भगवान क्या कहते हैं, प्रियमाणाय यत्तेहम प्रियमाणाय। प्रियमाणाय में पहुंचा है। इसे कहते हैं आंतरिक विकास साधक की। भगवान जानते हैं कि अर्जुन को मुझे कहां तक पहुंचाना है। आंतरिक विकास करते करते अर्जुन को पहुंचाना है करिष्ये वचनम तब तक पहुंचाना है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तक भगवान उसको पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यात्रा धीरे धीरे होती है सज्जनों। साधना का मार्ग स्विच ऑन करिए और सब कुछ आपको मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, इस प्रकार का मार्ग नहीं। लगे रहिए, लगे रहिए, एक न एक दिन गोविंद आपकी पुकार को सुन लेते हैं। सज्जनों, इसलिए अर्जुन के भीतर का जो विकास हुआ है आप देखिए जरा। अब प्रियमाणाय, तो अर्जुन मेरा बहुत प्रिय है। भगवान क्या कहते, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वच। अभी मैं इसका पाठ नहीं करा रहा हूं, बाद में देखेंगे। भगवान कहते तू मेरा प्रिय है, इसलिए मेरा परम वचन सुनो। परम वचन, परमं वचः। आहा, भगवान ने, अर्जुन ने पूछा मुझे क्यों सुना रहे हैं। भगवान कहते तुम मेरे प्रिय हो, और तुम्हारी प्रियता, तुम्हारी भावना, तुम्हारी जो श्रद्धा है ना अर्जुन, और मुझे बोलने के लिए विवश कर रही है। प्रियमाणा है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान इसका भाष्य लिखते हैं, अपने शंकर भाष्य में लिखते हैं, मद वचनात् प्रिय से त्वम अतीव
अमृतम पिबम ततो बक्ष्यामि। आहा, अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है। अर्जुन तुम्हारा भाव ऐसा है कि मुझे विवश कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई हित की बात करूं। सज्जनों, यही भक्ति का प्रभाव है। जो निर्विकार परमात्मा है उसे मजबूर कर देती है भक्ति। इस बच्चे के हित की चर्चा करो, जरा सोचिएगा। भगवान के चित्त में हित काम्यया का जो भाव है, हित की भावना जो प्रकट हुई है, कोई साधारण बात समझ रहे हैं हम लोग? अर्जुन के कल्याण का भाव, अर्जुन के हित का भाव जो प्रकट हो रहा है, कोई साधारण स्थिति नहीं है। हितकाम्यया प्रियमाणाय बक्ष्यामि। क्या क्या विशेषता है अर्जुन? बोले दूसरा यदि हम देखें, एक पॉजिटिव पक्ष अर्जुन में देखें हम, आप जरा देखिए। एक पक्ष से सोचें तो दूसरे अध्याय के 7वें मंत्र में जो अर्जुन की स्थिति आई है ना, अर्जुन भगवान मानो कह रहे हैं तुम्हारी जो स्थिति थी अब धीरे धीरे क्या स्थिति हुई। वहां तुमने क्या कहा था 7वें मंत्र में, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। वहां शरणागति से प्रारंभ किया और आज धीरे 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 अतृप्ति तक पहुंचा। भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। मुझे और सुनना है और सुनना है, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। श्रोता की स्थिति जरा देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कथा सुनने के बाद जो कहते तृप्त हो गया, उसने कथा का मर्म समझा ही नहीं। हमारे पूज्य पांडे जी कहते ना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रमाद न करो, खूब प्रेम से सुनो, चिंतन करो। श्रोता की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है अर्जुन की। श्रोता के भाव ऐसा होना चाहिए, कथा चले और श्रोता 3-4 बार घड़ी की ओर देखे तो क्या वक्ता उसको कहेगा तुम प्रियमाणाय हितकाम्यया, तुम मेरे प्रिय हो। भगवान कहते अर्जुन अब मैं कह सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी रुचि है ना सुनने की, तो प्रियमाणाय, वक्ता का तो प्रिय बन गया, मेरा प्रिय पात्र बन गया। तुम रसिक हो चुके हो अर्जुन। अब परम वचन सुनाऊंगा, श्रेष्ठतम वचन सुनाऊंगा मैं तुमको। और सज्जनों, क्या सुनाएंगे श्रेष्ठतम वचन आप? कहा कि अर्जुन मैं विभूति और योग सुनाऊंगा। तो सज्जनों, इस प्रकार से अर्जुन का जो ग्रोथ हुआ है, उसको आधार लेकर जो इतना विकास है आंतरिक, इसका तात्पर्य क्या है सज्जनों? कि हम लोग साधना के पक्ष में जाएं, हमारा आंतरिक विकास होता रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो परमात्मा कृपा करके हमको दिव्य ज्ञान की अनुभूति कराएगा। तो हम लोग आज तो योग और विभूति पर हमने थोड़ा चिंतन किया। योग भीतर है, विभूति व्यवहार में है। तो हमेशा स्मरण भी करो प्रभु का, जिससे जीवन का रूखापन नहीं रहेगा, और व्यवहार भी करो जिससे भूखापन नहीं रहेगा। यही योग और विभूति है। इसलिए इस अध्याय का नाम है विभूति योग। इसकी एक बार सूची देखते हैं, इसमें क्या क्या विषय वर्णन आया है, इसकी सूचना हम लोग भगवान जो कह रहे हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान परम वचन बोलते हैं, दिव्य वचन बोलते हैं। अपने बारे में कहते हैं परमम वचन। अपने बारे में जो सर्वोच्च वचन है ना, जो श्रेष्ठ वचन हो सकता है, भगवान कहते हैं मैं वो तुमको सुनाऊंगा, बोलते हैं भगवान। इसमें जो 7वां श्लोक है, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, 7वां भगवान के वचनों में 1 से लेके 11 तक पहले भगवान ने कहा है। तो 7वां है एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसी श्लोक के कारण इस अध्याय का नाम विभूति योग पड़ा है। तो इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों
तो 11 श्लोकों में भगवान ने श्रेष्ठ वचन प्रकट किया है, श्रेष्ठ वचन प्रभु ने कहा है। अब उसके बाद इसी 10वें अध्याय में 12 से लेकर 18वें श्लोक तक 7 श्लोकों में अर्जुन ने अपना मनोभाव बताया है, प्रतिक्रिया बताई है अर्जुन ने। प्रभु, आप जो वचन बोलते हैं वो मेरी दृष्टि में 200% एकदम ठीक है। आप जरा सोचिए, आप अर्जुन की स्थिति देखिए, आप 200% ठीक बोल रहे हैं। जो 14वां श्लोक है ना, अर्जुन ने जो बोला है, सर्वमेतद् ऋतं मन्ये। आपको मैं क्या बताऊं, देखिए वही अर्जुन है जो कहता बुद्धिमोह यसीव में, और अब कहता है सर्वमेतद् ऋतं मन्ये। भगवान जो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, एक ग्रोथ है अर्जुन का। जरा तुलना करना, वही अर्जुन था जो पहले न योत्सयति गोविंद, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, इधर उधर की बात सुना रहे हो। अगर आप उनसे भी पहले जाए तो क्या कहता, युद्ध ही नहीं करूंगा। अब वही अर्जुन अब क्या कहता है, हे केशव, हे जगतपते। आप जरा सोचिए, ऐसा सूत्र आपको पहले मिला है क्या? नहीं मिला है, पहले आपको ऐसा सूत्र मिला ही नहीं, न जगतपते न केशव। अब यहां देखिए, और जगतपते भी कह रहा है, केशव भी कह रहा है। हालांकि है ना, 10वीं श्रेणी पर वो पहुंच गया है, 10वीं श्रेणी तक वो पहुंचा हुआ है। और क्या कहता है, केवल इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। देखिए अर्जुन का संबोधन, जगतपते, हे भूतेश, हे केशव, हे भूतभावन। ये सब भक्ति महारानी की महिमा है सज्जनों। अर्जुन ने एक प्रश्न भी किया, प्रभु आपने जितनी अपनी विभूति और योग बताया, ये जो 11 श्लोक थे ना, भगवान ने अपने परम वचन में, तो वही विभूति योग। अर्जुन कहता है मैं सब जानना चाहता हूं। सब मतलब अशेषेण, मैं सब कुछ, वक्तुम अर्हसि अशेषेण, कोई बचाना नहीं सरकार। क्या जानना चाहते हो महाराज, मैं आपका ध्यान कहां कहां करूं, कैसे कैसे भाव से मैं आपका ध्यान करूं, ये भी मुझे बताइएगा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम विस्तार चाहते क्यों? संक्षेप में तो मैंने बता ही दिया है, 1 श्लोक से लेके 11वें श्लोक तो मेरा परम वचन है, मैंने बोल दिया। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, विस्तरेणात् मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन, योग और विभूति को विस्तार से सुनाइए। इन 7 श्लोकों में अर्जुन ने अपना मनोभाव प्रकट किया है, बहुत लंबा। शायद संभवतः आप लोग गीता यदि सुन रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, अन्यत्र ऐसा नहीं मिलेगा। हालांकि पहला जो अध्याय है, उस पहले अध्याय में तो अर्जुन विभ्रमित था, इसलिए बहुत कुछ बोला है। इसके बाद कहीं 1 श्लोक बोला, कहीं 2 श्लोक बोला। हाँ, दूसरे अध्याय में प्रारंभ में शरणागति का जब प्रसंग आया, उसमें 5 श्लोक शायद अर्जुन ने बोले हैं। लेकिन यहां जो भाव प्रकट हो रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 7 श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, इतना सुंदर मनोभाव प्रकट कर रहा है। फिर भगवान अपनी विभूतियों के विषय में कहते हैं, प्रभु विभूतियों के संदर्भ में बोलते हैं, अपार है प्रभु की विभूतियां, कौन पार पा सकता है भगवान के वैभव का। पर भगवान कहते प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरी इस विभूतियों का विस्तार का कोई अंत नहीं है अर्जुन। तो 19वें श्लोक से 42वें श्लोक तक कितने हो गए? 24 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया है। ये भी संक्षेप में। तो 11 श्लोक पहले और 24 श्लोक बाद में, 11 + 24 ये 35 श्लोक।
तो भगवान 35 श्लोक बोले हैं और 7 श्लोक अर्जुन ने बोला है। 35 और प्लस 7, इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का जो 10वां अध्याय, जिसको विभूति योग कहते हैं, उसके 42 श्लोक हैं। संभवतः ये जो विभूति योग है आपके चित्त में अवतरित हो गया होगा, किंचित आपके चित्त में आ भी गया होगा। तो इन सभी बातों को हृदयंगम करिएगा। विभूति और योग को समझना है हमको, अर्जुन की स्थिति पर चिंतन करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, हे गोविंद, साधना के मार्ग में, साधना के पक्ष में जैसे अर्जुन का ग्रोथ आपकी कृपा से हुआ है, हमारा भी धीरे 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 साधना के मार्ग में आंतरिक विकास हो, हमारा भी ग्रोथ हो। ये भाव के साथ हम लोग, आज प्रथम दिवस है, इसलिए हम लोग पहला जो अध्याय है, पहला जो श्लोक है 10वें अध्याय का, इसका हम लोग पाठ करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। संभवतः आज तो केवल पाठ ही कर पाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग फिर कल के प्रसंग में करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका अर्थ, महाबाहो भूय एव मे परमं वचः शृणु यत् अहं ते प्रीयमाणाय हितकाम्यया वक्ष्यामि। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, भूय एव, भूय मतलब फिर से, जो पहले मैं बताया 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, तू फिर से तू मैं मतलब मेरे परमं वचः शृणु, परम वचन को सुन, श्रेष्ठ वचन को सुन, मेरा फाइनल स्टेटमेंट को सुन। यत् अहम ते प्रियमाणाय, हे अर्जुन, जिन वचनों को मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, इसलिए प्रियमाणाय, तुम प्रिय पात्र। अच्छा, प्रिय पात्र हूं इसलिए कह रहे, बोले हाँ, जो प्रिय होता है उसका हित करने का मन होता है, इसलिए हित काम्यया वक्ष्यामि, हित करने की कामना से मैं तुम्हारे सामने इन वचनों को कहने जा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। तो सज्जनों, इस तरह से पहला जो श्लोक है, भगवान ने प्रिय पात्र, अपने प्रिय पात्र अर्जुन को उसका हित भाव से विवश होकर उसके लिए भगवान कह रहे हैं। और आज 10वें अध्याय का जो प्रथम मंत्र है उसका हमने पाठ किया है। आज चर्चा को विराम देने से पहले आप लोगों को ये निवेदन करूंगा, कल शनिवासरीय जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम रहेगा, वो तो हमको बड़ा लालच रहता है कि पूज्य पांडे जी अपने बहुत चिंतन करके, शास्त्रों का चिंतन करके हमको बहुत दिव्यतम सूत्र देते हैं। हम उन पर भी थोड़ा मनन और चिंतन करेंगे। और आज हम लोग इस गीता के 10वें अध्याय का प्रारंभ करके चर्चा को विराम दे रहे हैं। कल पुनः अपने समय अनुसार आप सबसे मुलाकात करके आगे की चर्चा करेंगे। आइए भगवान का मंगलमय स्मरण करते हुए चर्चा को विराम दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।